का जन्मदिन। अंगारा द्वीप की राज्यसभा में। तुम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि डॉक्टर कुणाल ने इस द्वीप में वन्य प्राणियों को सभ्यता सिखाई, उन्हें मानवों की भाषा भी सिखाई। किंतु अमेरिका सेनाओं इस द्वीप पर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने द्वीप के समस्त जानवरों का खात्मा करके तहस नहस कर डाला। फिर भी चंद जानवर यहाँ से फरार होने में सफल हो गए। लोमड़ी, शेर, गेंडा, हाथी, गिद्ध और एक गोरिल्ला। इन्हें फरार करने में व्हेल ने मदद की। तब डॉक्टर कुणाल ने लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गेंडे की खाल, हाथी का बल, शेर का दिल सब सर्जरी से गोरिल्ले के शरीर पर बिठा दिए और उसका शरीर तराशा और बन गया अंगारा, यानी मैंने फिर अंगारा द्वीप को अमेरिकी सेना से मुक्त कराया और तब से वन्य प्राणियों का देश बना हुआ है। जानवरों का एक ही देवता, अंगारा महान, अंगारा महान, अंगारा जिंदाबाद। ठहरो, तुम में से किसी ने भी यह प्रश्न नहीं किया कि मैंने यह बातें क्यों दोहराई? संसार के समस्त वन्य प्राणी मेरे शरीर के अंग हैं। उनकी रक्षा और आज़ादी के लिए मैं हरमत जान हथेली पर लेकर चलता हूँ। हम जानते हैं, लेकिन आप यह सब हमें क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए कि आज मैं अंगारा की राज्यसभा को बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन 1 सप्ताह बाद आ रहा है। हुर्रे! सबको दावतनामा भेजो। अंगारा देवता का जन्मदिन, पृथ्वी के सारे जानवरों को बता दो। सुनो सुनो, आने वाले चांद की पहली तारीख को अंगारा द्वीप के प्रधानमंत्री अंगारा देवता का जन्मदिन मनाया जाएगा। पूरे अंगारा द्वीप को सजाया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। हुर्रे हुर्रे! अंगारा द्वीप के राष्ट्रपति अंगद कुमार ने सजुकी को आज्ञा दी। सजुकी, पेड़ की खाल के भोजपत्र तैयार करो, उन पर निमंत्रण पत्र लिखो और उस पर हमारी मोहर लगवाओ। उचित है राष्ट्रपति। अंगारा के जन्मदिन उत्सव में निमंत्रण पत्र तैयार होने लगे। अगले दिन हमने सब मित्रगणों के लिए निमंत्रण पत्र तैयार कर लिए। आप यह सूची देख लें, कोई रह गया हो तो उसे भी भेज दिया जाएगा। तुम्हें हमारे मित्रों के बारे में सही सही जानकारी है, इसमें कोई नहीं छूटा होगा। इसमें एक नाम रह गया, सजुकी। किसका? चार्ली का। चार्ली? वह शैतान? चार्ली तो हमारा दुश्मन है। यह असंभव है कि मेरे जन्मदिन पर चार्ली चुप बैठा रहे। हम न भी बुलाएं तो भी वह वहाँ अवश्य पहुँचेगा। मार मार के खाल उतार देंगे उसकी, चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। आने तो दो। वह बिन बुलाए हमारी सरहद पार करेगा तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। तुम में से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और यह तुम भी जानते हो। वह अपने आप आएगा तो हम देख लेंगे। आप क्यों दावत दे रहे हैं उसे जालिम बोने को? मैं नहीं चाहता कि मेरे जन्मदिन पर कोई हंगामा हो। अगर चार्ली को नहीं बुलाया तो खुद चार्ली उत्पात खड़ा कर देगा। मैं उसे मित्र बनाकर बुलाना चाहता हूँ, ऐसे में वह उत्पात नहीं करेगा। ओह, तो यह बात है। मगर उसका पता ठिकाना? हाँ, यह समस्या विकट है। आइडिया, हमारे वन्य प्राणी सारी पृथ्वी पर हैं। वे सब चार्ली को पुकार कर अंगारा का निमंत्रण सुनाएंगे। रहा शहरों का या आकाश का सवाल, तो परिंदे वह काम करेंगे। आखिर कहीं ही कहीं तो चार्ली छुपा होगा, सुन ही लेगा। इसके अलावा हम टीवी रेडियो द्वारा भी उसे दावतनामा देंगे। अगर समुद्र में छिपा हो तो मछलियों से कहो गीत गाकर चार्ली को हमारा निमंत्रण सुनाए। वाह! ऐसा जन्मदिन तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं मनाता। मैं वहाँ कई बरस महज वानर के रूप में रहा हूँ। आकाश में परिंदे निमंत्रण देने लगे। आजा चार्ली, आजा, अंगारा के जन्मदिन पर तुझे बुलाया है। जंगलों में जानवर चार्ली को खोजने लगे और समुद्र में मछलियाँ गा गा कर चार्ली को निमंत्रण देने लगी। चार्ली एक गुफा में छिपा था। आकाश हो या पाताल, धरती हो या देवलोक, योगा से सब जीता जाता है। मैं योग शक्ति प्राप्त करके अंगारा को जीतूंगा। ओम हीम। योग शक्ति से आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। योगा से शरीर हवा में विलीन होकर अदृश्य हो जाता है। योगा से पानी पर चला जा सकता है, हवा में उड़ा जा सकता है। योगा से मुझे सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं रात को भी अंगारा की ठुकाई कर सकूँगा। ओम हीम। और योगा से अपने आका प्रिंस टुम्बा की आत्मा को भी दर्शन कर सकता हूँ। हा हा हा। अब मैं चार्ली नहीं, योगीराज चार्ली कहलाया जाऊँगा। तभी चार्ली को बुलावा आया है। अंगारा का जन्मदिन है? योगाबाद था, योग बाधा। अंगारा का जन्मदिन है। चार्ली कहाँ है? चार्ली को बुलाया है। क्या? अंगारा को पता लग गया कि मैं इस गुफा में हूँ?
क्या वह मेरी योग साधना भंग करना चाहता है? अभी तो दिन का वक्त है, पहले इनसे निपट ही लेता हूँ, वरना साधना नहीं करने देंगे। कौन है बे? किसने बुलाया मुझे? वो रहा चार्ली। चार्ली, चार्ली, अंगारा द्वीप पर अंगारा का जन्मदिन है। देवता ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। पृथ्वी के सब जानवरों से कहा है कि मित्र चार्ली को खोजकर निमंत्रण दिया जाए। जरूर कोई चाल है। अब इन्हें मेरे ठिकाने का भी पता चल गया। ठिकाना बदलना होगा। चार्ली आकाश पर उड़ चला। अरे वो रहा चार्ली। पहलवान चार्ली जी, आपको अंगारा देवता ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है। हैं? यहाँ भी? इनकी तो ऐसी की तैसी, कहाँ तक पीछा करेंगे। जन्मदिन वालों, मैं पानी में चला जाता हूँ। पानी के अंदर। बार बार यह दिन ना आए, चार्ली को अंगारा बुलाए। ये सब तो बकायदा कोरस में गा रहे हैं। किसी शहरी आबादी में चलकर इन सबसे पीछा छुड़ाता हूँ। चार्ली एक शहर के होटल में ठहर गया। वाह, अब ना तो यहाँ कोई पक्षी आएगा, ना जानवर, ना मछलियाँ। उसमें टीवी शुरू किया। समाचार सुनाए जा रहे थे। आज के मुख्य समाचार। अंगारा द्वीप पर अंगारा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें अंगारा के विशेष मित्र भी श्री चार्ली भी भाग ले जाएंगे। इसका मतलब सचमुच अंगारा ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया है। चार्ली बेटा, सावधान, वह अंगारा है। लोमड़ी का दिमाग है उसके पास। कहीं कोई ऐसी चाल तो नहीं चल रहा कि मेरा पत्ता ही साफ कर दे। पर जाऊंगा ज़रूर, भेस बदल कर। फिर देखेंगे किस्सा क्या है। फिर चार्ली बाजार से कुछ चीज़ें खरीद कर आया। उसने प्रिंस टुम्मा की खोपड़ी बैग में रख दी। फिर उसने सूट बूट पहन लिया, सिर पर बालों की विग पहनी, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया। अब ठीक है, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। अगर मैं अंगारा द्वीप में आकाश मार्ग से दाखिल हुआ तो मुझे जटायु देख लेगा। पानी के रास्ते फर्राट बढ़ता गया तो व्हेल की नज़र से न जा पाऊंगा। इसलिए मैं आम नागरिक की तरह जहाज पर ही सफ़र करता पहुंचूंगा। चार्ली बंदरगाह पर पहुंच गया। अंगारा द्वीप जाने वाले अतिथि यहाँ पधारे। ओह, यहाँ विशेष व्यवस्था है। हम यहाँ से अंगारा द्वीप जाने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आप अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए, हम प्रमाण पत्र देंगे। अब क्या होगा? मेरे पास तो निमंत्रण पत्र भी नहीं। चार्ली उस भीड़ से हटकर दूर आ गया। पानी के अंदर से होकर पहले ही जहाज में पहुंच जाता हूँ। छपाक! चार्ली उस जहाज के डेक पर चढ़ गया। हाँ, अब ठीक है। अभी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ आराम करता हूँ। उस उल्टी पड़ी बोट के नीचे छिपकर लेट जाता हूँ। वह उस बोट के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद एक आदमी जहाज के डेक पर आया। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से मैसेज देता हूँ। हेलो कोर्ट, समुद्र का बादशाह, नंबर 1 एजेंट स्पीकिंग। बोलो, हम सुन रहे हैं। ओवर। बास, हम ठेका लेने में कामयाब हो गए हैं। अंगारा की बर्थडे का पूरा प्रबंध हम कर रहे हैं। अंगारा ने 1 टन वजन केक बनाने का ऑर्डर दिया है। क्या कहा? 1 टन वजन का केक? उस आदमी की ट्रांसमीटर पर चलने वाली सारी बातें चार्ली सुन रहा था। यस बास, अंगारा चाहता है कि अंगारा द्वीप के सभी जानवर केक का स्वाद चखें। बास, यह दुनिया की पहली पार्टी है जिसमें आदमी और जानवर एक साथ दावत में शिरकत फरमाएंगे। फिलोसॉफी मत झाड़ो, काम की बात करो। आपके आदेश अनुसार हमने केक में बेहोशी की दवा भरपूर रूप से मिला दी है। अंगारा के जन्मदिन पर सब लोग केक अवश्य खाएंगे और खाने के कुछ देर बाद बेहोश हो जाएंगे। शाबाश! जैसा ही सब बेहोश हो जाएंगे हमें सिग्नल दे देना, हम वहाँ खुद आएंगे। यहाँ तो मामला उल्टा ही हो रहा है। अंगारा खुद चित्त होने वाला है। उस आदमी के जाने के बाद चार्ली बाहर आ गया। अब चिंता की कोई बात नहीं। जन्मदिन की पार्टी में मैं अकेला ऐसा होऊंगा जो बेहोश नहीं होगा। अंगारा द्वीप में जन्मदिन की पूरी तैयारी हो चुकी है श्रीमान जी। क्या चार्ली के आने की कोई खबर है? चार्ली को संदेश तो मिल चुका है, मगर अभी तक उसके आने की कोई खबर नहीं। शायद उस जहाज से आता हो। जहाज अंगारा द्वीप पर आ लगा। सभी सवारियों के साथ चार्ली भी उतरा। किसी ने उसे पहचाना नहीं। चार्ली बाकी मेहमानों से दूर निकल गया। अब जरा अंगारा की योजना भी जान लेनी चाहिए। उसने यह बखेड़ा क्यों किया? अंगारा की राज्यसभा तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता चार्ली को पता था। इस गुप्त रास्ते से मैं कई बार आ जा चुका हूँ। इस बार भी इसी का प्रयोग करूँगा। जल्द ही चार्ली ऐसी जगह पहुँचा जहाँ से छिपकर उसे अंगारा की राज्यसभा दिखती थी। मैंने तुम लोगों की गुप्त बैठक किसी विशेष कारण से बुलाई है, क्योंकि अब तक सब मेहमान आ चुके हैं और कल आपका जन्मदिन उत्सव है।
लेकिन वह नहीं आया जिसका मुझे इंतज़ार था। कौन? चार्ली? हाँ, उसे मेहमान बनाकर मैं अपने जन्मदिन पर उसे एक तोहफ़ा देना चाहता था। दरअसल मेरे अलावा कोई इस बात को नहीं जानता कि प्रिंस टुम्बा जीवित है। जो टुम्बा मेरे हाथों मारा गया था वह नकली था, और असली टुम्बा, उसे मैंने कैद कर लिया था। मैं चाहता था कि चार्ली को यह राज बताकर प्रिंस टुम्बा से उसकी मुलाकात करा दूं, ताकि वह बेकार की दुश्मनी छोड़कर मित्रता का हाथ बढ़ा ले। लेकिन प्रिंस टुम्बा है कहाँ? यह बात मैं सिर्फ चार्ली को बताना चाहता था। चार्ली छिपकर सब बातें सुन रहा था। प्रिंस टुम्बा जिंदा है, यानी यह खोपड़ी नकली है। चार्ली व्यर्थ में उस नकली खोपड़ी द्वारा प्रिंस टुम्बा को जिंदा करने के लिए टोने टोटके करता रहता है। अरे अगर वह प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी होती तो ज़रूर उसे चार्ली पर दया आ जाती। वह बेचारा नादान बोना उस नकली खोपड़ी की पूजा करते रहता है, ऐसी की तैसी इस नकली खोपड़ी की। ए नकली खोपड़ी, तू मुझे आज तक धोखा देती रही। दूर हो जा मेरी नज़रों से। अब अंगारा को धोखे से यार बनाता हूँ। वह प्रिंस टुम्बा का पता बता देगा और फिर जैसा आका कहेंगे मैं वही करूँगा। अगले दिन चार्ली अचानक अंगारा द्वीप में प्रकट हो गया। मैं आ गया, कह दो अंगारा से चार्ली आ गया। आओ आओ चार्ली, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूँगा। चार्ली आ गया, चार्ली। आओ चार्ली, अंगारा देश का सेनापति तुम्हारा स्वागत करता है। स्वागत वागत को मारो गोली। पहले ये बताओ कि केक काटने में कितनी देरी है? बस आधा घंटा। मुझे फ़ौरन अंगारा से मिलना होगा। चलो।